ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो, या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 02242551414। वेबिनार में मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों कि मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं, मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं, आपका दिल छूना। आप सभी लोग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, जो वेबएक्स पे जुड़े हुए हैं, तो मुझे आसमान का छूने का कोई गम नहीं, आपका दिल छूना आसमान छूने से कम नहीं। आपका दिल, आप सभी का दिल छूना आसमान छूने से कम नहीं। दोस्तों, कोरोना काल में पिछले 2000 जब से शुरू हुआ है, तो ये मार्च में, फरवरी में लगभग 2 साल हो जाएगा। तो हम भी 2 साल के पूरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। अवेयरनेस और लोगों को अवेयर और एजुकेट करने का जो सिलसिला है हमारा महासेवा का, यूनिसेफ का, यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई का, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का, तमाम जो हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम नो ब्रोकरहुड, तमाम लोगों का तो एक ही मकसद है, लोग को दिल छुए, लोगों को इस कोरोना काल में जो नेगेटिविटी है उसको भगा के हम पॉजिटिविटी लेके आए। तो पॉजिटिव लेके आएंगे तो दोस्तों होगा ये कि आपको एक राह मिलेगी, घर पे बैठे बैठे किस तरह से डिजिटल पे आप अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, आप मजबूत होंगे। तो दोस्तों, आज यूनाइटेड वे मुंबई और यूनिसेफ, यूनिसेफ का नाम ही काफी है, और महासेवा मिलकर ये खास वेबिनार है। और दूसरा टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण, यूनिसेफ और यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से हाउ टू स्ट्रेंथ RWA टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 को स्प्रेड होने से आपके रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में, हाउसिंग सोसाइटी में कैसे रोक सकते हैं, क्या टिप्स है, क्या तरीका, कैसे उनका कैंपेन है यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई का, यूनिसेफ का। यूनिसेफ आप रूबरू परिचित हैं दोस्तों, तो ये खास सब्जेक्ट है। पूजा सिंधे यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई से जुड़ी है, वो इसके बारे में बताएंगे। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 11 दिसंबर 1946 1946 में हुई थी। उस समय यूनिसेफ की जो शुरुआती दौर था उस स्थापना का, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बड़े ही पुण्यशाली उद्देश्य से हुई थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देश हैं, उनके बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य की सुविधा देकर संपूर्ण मानव जाति की सेवा करने के उद्देश्य से यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और वह उस भलाई करने का पौधा आज पूरी दुनिया में वट वृक्ष के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यूनिसेफ दुनिया भर में 192 देशों में काम करता है। इसके अलावा 150 से अधिक देशों में कार्यालय है। नोबेल पुरस्कार के अलावा देश दुनिया के कई पुरस्कार और सम्मानों से यूनिसेफ को नवाजा गया है। इसका मुख्य कार्यालय, हेड ऑफिस की बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनिसेफ का मुख्यालय है। देविका देशमुख हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं, तो उनका मैसेज है कि काफी सारे वो अवेयरनेस का कैंपेन चला रही है। यूनिसेफ की पॉलिसी महाराष्ट्र की प्रमुख हैं, तो देविका देशमुख जी अभी नहीं है। उनका मैसेज है कि आप सुरक्षित रहें, और उनकी तरफ से यूनाइटेड वे, यूनिसेफ का ज्वाइंट वेंचर है यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई से, जो मुंबई के लिए खास तौर पर एक कोरोना के लिए अवेयरनेस का काम कर रही है। पूजा सिंधे वो बताएंगी। तो यूनिसेफ के लिए बताया मैंने आपको, यूनाइटेड वे के बारे में, मुंबई के बारे में बताएंगे पूजा सिंधे, और कि उनका कैंपेन क्या है वो भी बताएंगे। तो पूजा सिंधे जी, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो भी हमारे साथ आज यूट्यूब पे है, जो वेबएक्स पे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माय नेम इज पूजा शिंदे, और सुनील जी ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, एंड वी विल टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक कि हाउसिंग सोसाइटीज को हम कैसे इतना स्ट्रेंथन कर बना सकते हैं, ताकि ये जो कोविड के केसेस भी अभी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले मैं यूनाइटेड वे मुंबई के बारे में बताना चाहूंगी। तो यूनाइटेड वे मुंबई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम बहुत सारे अलग अलग विषय पे काम करते हैं: एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, पब्लिक सेफ्टी,
और पिछले 19 सालों से हम मुंबई में अलग अलग कम्युनिटीज के साथ ऑल अक्रॉस इंडिया नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड वी हैव बीन वर्किंग, और हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में करते हैं। तो हम सिर्फ अकेले ही नहीं काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं हमारे, बहुत सारे इंडिविजुअल डोनर्स हैं हमारे, जो ये हमारे अलग अलग क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करता है। और यूनाइटेड वे मुंबई वन ऑफ द फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मार्च 2020 कोविड के टाइम पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिटीज में, नॉट बेसिकली नॉट ओनली इन मुंबई बट अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। आप ये स्लाइड पे नंबर्स देख सकते हो कि, और बहुत सारे सिटी, मेजर सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, इंदौर, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद, तो उसमें सेटअप्स जो है, कोविड सेंटर्स में जो सेटअप्स है, बेड्स है, पिलोज है, बेडशीट्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज, आरटीपीसीआर टेस्ट की फैसिलिटीज, तो ये सारे जो फैसिलिटीज है वो हाइजीन और सैनिटेशन के रिलेटेड वो भी हमने प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे डोनर्स हैं जहाँ पे हमने लोअर इनकम ग्रुप कम्युनिटीज में राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन किया था when during the first wave and second wave. Then we realized that ठीक है, हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटीज, हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज कोई नहीं जानता था कि ये पेंडेमिक इतना घातक हो सकता है। फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के दरमियान हम सब ने पर्सनली ये अनुभव किया है कि हमारे कोई करीबी रिश्तेदार का कोविड के अंदर सीवियर हो जाना, etc etc. So we started a campaign in collaboration with UNICEF Maharashtra, that how we as an individual can play the role to prevent this COVID-19, because prevention of this COVID-19 is much more easier than fighting after getting affected by COVID-19. जो पहले दो वेरिएंट आए थे, डेल्टा वेरिएंट आया था जो सेकेंड वेव के दरमियान, वो भी बहुत घातक था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए, इंडिविजुअल लेवल पे हम उनको स्ट्रेंथन करें, ताकि ये कोविड 19 के सामने जो हमारी जंग है उससे हम जीत सकते हैं। तो हमने एक कैंपेन निकाला स्पेशली फॉर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस इन मुंबई सिटी, बिकॉज वी नो इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और हमारी जो स्ट्रेंथ है कॉर्पोरेशन में, जो लोगों की स्ट्रेंथ है, हमारे जो हॉस्पिटल्स है उनकी स्ट्रेंथ है, इट इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। एंड हाउसिंग सोसाइटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बिकॉज हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज की रचना है वो समाज के हर एक इंसान तक पहुंचता है। अगर आप हमारा हाउसिंग सोसाइटीज है तो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में 10 to 15 या 15 to 200 फैमिलीज जो है, हम फैमिलीज जो है जिनके साथ हम डेली कांटेक्ट में आते हैं, that helps to spread awareness and to spread instructions about COVID-19, about such things, about rules and regulations related to COVID-19. It makes very, very easier. That's why we started this campaign with UNICEF Maharashtra, and we launched it in June, and it's been 6 to 7 months we have been working on this project. So इसमें ये कैंपेन में हमने हाउसिंग सोसाइटीज के साथ साथ जो स्लम पॉकेट्स है उसमें भी हमने अवेयरनेस स्प्रेड किया. When the first wave came, there were a lot of cautions government has asked, BMC has asked us to take. People were not aware what type of things they should implement, what type of things they should not implement. और उसके बाद वैक्सीन आया, तो वैक्सीन के लेकर लोगों में बहुत सारी हेजिटेंसी थी. वैक्सीन ठीक है, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. तो ये वैक्सीन लिटरेसी के बारे में भी हमने काफी कैंपेन्स किए. हमने 6 अलग अलग वार्ड्स में जाके रोड शोज किए, लोगों को बताया, घर घर जाके वन इन्फॉर्मेशन दिया कि हाउ वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट, हाउ वैक्सीन इज सेफ फॉर एवरीबॉडी, वैक्सीन किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है, उसके साथ साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैब, तो वो किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से ये सारी चीजें जो है हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में. तो इसके बारे में
ये कैंपेन है। तो अभी जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो भले ही माइल्ड हो, लेकिन आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखा होगा तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है। तो शायद आपको आप और हम कैरियर हो सकते हैं, बट बिकॉज वी डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, हमारी बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है, एंड हम एक से ज्यादा लोगों को वो स्प्रेड करवा सकते हैं। तो इसके लिए बढ़ते केसेस के साथ-साथ हम वापस से उसी सिचुएशन में जा रहे थे, जिस सिचुएशन से हम पिछले साल निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हाउ RWA can make those provisions in their societies, how the housing societies के committees can make those reservation, those rules and regulation that will help to prevent the spread of this COVID-19 and Omicron variant within their housing societies. तो सबसे पहले हमारे जो हाउसिंग सोसाइटीज है, जो कम्युनिटी मेंबर्स है, दे शुड क्रिएट अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन दैट हाउसिंग सोसाइटीज, बिकॉज आज भी वो स्टिग्मा है कि अरे हम हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो लोग हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे, पीपल विल नॉट कम एंड मीट अस, पीपल विल नॉट बिहेव विथ अस, लोग हमें अलग तरह से देखेंगे, लोग हमसे डरने लगेंगे। तो ये स्टिग्मा कहीं ना कहीं आज भी है, इसलिए लोग सेल्फ रिपोर्ट करने से भी डरते हैं। तो सबसे पहले हमारी सोसाइटीज में ये एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जैसे ही आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आवे, इमीडिएटली आप हाउसिंग सोसाइटीज की जो कमिटी मेंबर्स है उनको उनको बताएं कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है, हमें आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रहने की डॉक्टर ने सलाह दी है, और जो भी टेस्ट रिजल्ट्स है, जो भी रिपोर्टिंग है, वो हाउसिंग सोसाइटीज के कमिटीज के पास होनी चाहिए, एंड दोस रिपोर्ट शुड बी फर्दर इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट बीएमसी। आप जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी जो वार्ड में आती है, उस वार्ड के हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको ये जानकारी देनी है, ताकि गवर्नमेंट के पास ये डेटा अपडेटेड रहे, ताकि हमें पता चले कि कितने एक्टिव केसेस है सिटीज के अंदर, कितने लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह सूचना दी गई है। और ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर इन आवर हाउसिंग सोसाइटीज दैट एक गाइडिंग फैसिलिटीज हो, कि जो भी फैमिलीज है, बहुत सारे ऐसे होते हैं सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो दे डोंट नो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, वो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। या तो ऐसे भी हाउस होल्ड है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हो, जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज हो, और उन घर में कोविड के केसेस आ जाते हैं, तो वो बहुत मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है उनके लिए, कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, एंड वो सब पैनिक मोड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो हमेशा एक काउंसलिंग गाइडिंग जो है वो फैसिलिटीज हाउसिंग सोसाइटीज में होनी चाहिए। एक उनको बताना चाहिए कि अगर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी लोग सेल्फ रिपोर्ट करने से डरते हैं। जैसे मैंने कहा, टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट करवाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका डिटेक्शन, कोविड का डिटेक्शन अर्ली स्टेज में हो जाता है, तो उसका प्रिवेंशन बहुत ही आसान है, उसको उससे हम बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी के लिए टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सेल्फ आइसोलेशन से क्वारंटाइन के 15 दिन, अभी नए गाइडलाइन के हिसाब से 10 दिन या 7 दिन, एज पर द न्यू एज पर द अपडेटेड गाइडलाइंस और एज पर द डॉक्टर्स सजेशन, यू हैव टू टेक प्रिवेंशन। तो ये एक चीज है जो हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से, जो कमिटी मेंबर्स की तरफ से जो सपोर्ट होना चाहिए, वो आपके हाउसिंग सोसाइटीज के जो मेंबर्स है, जो भी रेसिडेंट्स है आपके यहाँ पे, उनको अश्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं, इन केस इवन इफ वी टेस्ट पॉजिटिव, द सोसाइटी विल बी कोऑपरेटिव, विल बी सपोर्टिंग अस, एंड देन दे विल नॉट निग्लेक्ट। तो ये जो स्टिग्मा है वो कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसके साथ ही आपके सोसाइटीज में, नाउ योर सोसाइटीज हैव टू बी वेल इक्विप्ड टू टेक दिस क्वारंटाइन मेजर्स। तो उसके लिए आपके यहाँ पे एक स्ट्रेट अवे पॉलिसी होना चाहिए कि कंटामिनेशन जोन है, तो आपके पास बैनर्स या नोटिस रेडी होना चाहिए कि ये अगर एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स है, और 4 में से 2 के यहाँ पे अगर केसेस पॉजिटिव आ जाते हैं, तो वो फ्लोर आपको सील करना है। फ्लोर सील करने के बाद जो भी गाइडलाइंस है, जो भी लेटेस्ट बीएमसी द्वारा जो गाइडलाइंस होती है, या तो आपके वार्ड ऑफिसेस से जो भी आपको नोटिस आती है, वो आपके जो हाउसिंग सोसाइटीज
के जो रेसिडेंट्स है उनको आपको ऑन द टाइम इन्फॉर्म करना है। आपके जो जो भी फ्लोर पे केसेस है वहां पे क्वारंटाइन जोन इस तरह से आप कॉशंस लगा सकते हो। चाहे तो आप वहां पे टाइम पीरियड भी लिख सकते हो कि अगर 1 जनवरी को उन्होंने रिपोर्ट किया है वो पॉजिटिव है, तो 1 जनवरी से 14 डेज तक जब तक उनका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता है, उतने टाइम तक वो फ्लोर सील रहेगा वहां। वो जब भी कोई भी इंसान पॉजिटिव आता है तो उनके घर में या उनके फ्लोर पे दे शुड स्टॉप कॉलिंग मेड्स एंड आउटडोर पीपल, बिकॉज क्या होता है कि उनको इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होगा, बट दोज पीपल हु आर विजिटिंग देयर हाउस होल्ड डेली बेसिस पे वो कैरियर हो सकते हैं, तो उनकी उनकी उनके पास से भी ये जो वायरस है वो स्प्रेड होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कॉशंस लेना जरूरी है। और जो बच्चे हैं वहां पे उनको कॉमन एरियाज जो है, कोई भी बच्चे और जो भी बाकी के फैमिली मेंबर्स है जिनका टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी उन्हें कॉमन एरियाज जो है जैसे कि लिफ्ट है, पार्क है, गार्डन है, वो सारी चीजें जब तक दैट पर्सन्स क्वारंटाइन पीरियड इज नॉट ओवर, दे शुड नॉट यूज इट। एंड ऑल दिस गाइडलाइन शुड बी put in a certain way that the person should not get affected, that oh मेरे पे इतने सारे restrictions आ रहे हैं just because मेरी फैमिली में एक इंसान का केस है। हमारे इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव और इट शुड नॉट बी प्रोवोकिंग दैट पर्सन कि नहीं आप हमें ऐसे कैसे मना कर सकते हो। इट शुड बी क्यूरेटेड इन अ वेरी layman's language or also in a requesting manner, that the person whose family has been detected as a COVID positive, they should get enough support from the society committee, as well as it should be adhering to them that द कोविड-19 में जो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनसे उनको बाहर निकालने में सोसाइटी इज बीइंग वेरी वेरी सपोर्टिव। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकंड थिंग व्हाट आई वांट टू फोकस ओवर हियर इज अबाउट द गार्बेज मैनेजमेंट ऑफ द क्वारंटाइन हाउसेस। काफी बार ये चीज जो है हम बहुत इसके ऊपर हम बहुत फोकस नहीं करते। ये चीज जो है हमारी, जिसको हम ऑफ्टन निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत क्रूशियल है। क्योंकि जब आपके आपके केसेस पॉजिटिव आते हैं, जब सब फॉर एग्जांपल इफ आई आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, तो मैं जो भी चीजें यूज करूंगी, मेरे मेडिसिन है या तो फिर मेरे फेस मास्क जो है वो मैं यूज करूंगी, या तो मैं मेरे प्लेट्स है, मेरे पेपर प्लेट्स है, या तो मैंने जो कुछ भी यूज किया है, दोज थिंग्स इफ इट इज नॉट सैनिटाइज कैन स्टिल कैरी द वायरस। और जो भी हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है, बहुत ड्राई एंड वेट वेस्ट जो भी मेरे एज अ बिकॉज आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, मैं जो किसी चीज को इस्तेमाल करूंगी, मेरा जो कुछ भी वेस्ट होगा ऑन अ डेली डे टू डे बेसिस, इट विल स्टिल कंटेन द कोविड-19 virus, and that also can be carrier and cause the infection to the other healthy people. Most probably ये चीजें ज्यादा फैलने का चांस रहता है हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ, बिकॉज दे टेक केयर ऑफ आवर वेस्ट। तो इसी के लिए ये गाइडलाइंस भी आपके हाउसिंग सोसाइटीज में होने चाहिए कि गीले और सूखे कचरे के साथ आपको ये जो क्वारंटाइन हाउसेस का वेस्ट है, जो उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तो उसको अलग से लेबल करना है और सैनिटाइज करना है। ये इसीलिए जरूरी है ताकि उसका जो मेडिकल वेस्ट होता है, जो भी कोविड वेस्ट होता है, उसको अगर आपने बीएमसी को इन्फॉर्म किया है, तो दे विल कम एंड टेक केयर ऑफ दिस वेस्ट सेपरेटली। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, अगर इन केस मेरे घर में 4 मेंबर रहते हैं और मेरा टेस्ट अगर पॉजिटिव आया है, तो मेरे घर में जितना भी वेस्ट होगा, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और ये जो मेडिकल वेस्ट होगा, या तो मेरा बिकॉज आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, मेरा जो भी अलग वेस्ट होगा, उन सबको 2 घंटे पहले सैनिटाइज करना है और उसके बाद लेबल लगा के बाहर रखना है कि दिस इज अ क्वारंटाइन हाउस होल्ड वेस्ट। तो इसकी ट्रीटमेंट जब भी हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ आते हैं वो अलग से करेंगे, या तो अगर आपको बीएमसी अपने आपके वार्ड ऑफिस के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, सो दे विल आल्सो कम एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर गार्बेज सेपरेटली।
आपकी बिल्डिंग का जो वेस्ट है, बिकॉज हमारी पूरी बिल्डिंग का कचरा एक साथ जाता है, तो दैट बिल्डिंग्स हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली. सो ये एक बहुत ही मामूली बात लगती है, लेकिन दिस if we do not follow these practices, it can lead to the major problems and the bigger problem. So ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. आपके हाउसिंग सोसाइटीज में ये क्लॉज होना चाहिए. कमिटी मेंबर्स, अगर आपके हाउसिंग सोसाइटीज में स्पेसिफिक कमिटी है जो ये कोविड के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, डेटा जो है उसका मैनेज करती है, तो ये चीज भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है उसके अंदर, ताकि हमारे साथ साथ बाकी के लोग भी सेफ रहे, और इस तरह से हम कोविड का ज्यादा स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. ना ही आप अपने अपने बिल्डिंग में, अपने आसपास के विसिनिटीज में भी ये केसेस स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. Now there are a lot of myths about the vaccine. There are still people, जैसे हमने statistics जाना है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, but there are still people who are not believing in this. उनको फिर भी ऐसा लगता है कि वैक्सीन फेक्स है. और बहुत सारे जो मिथ्स है, बहुत सारी जो अफवाहें हैं वैक्सीन के बारे में, वो भी आजकल फिर से चर्चा में आ गई है. खास करके बूस्टर डोज जो है, क्यों लेना है, बूस्टर डोज क्या जरूरी है. तो बूस्टर डोज के अभी गाइडलाइंस आने बाकी है. बूस्टर डोज आई जब बूस्टर डोज आएंगे तब उनकी गाइडलाइंस अलग से होगी, और उसमें लिखा होगा कि अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो क्या आपको वापस से कोविशील्ड लेना है, कि आपको कोवैक्सीन लेना है, मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन. ये सारी गाइडलाइंस अभी आने के लिए है, बट देर आर स्टिल सो मेनी पीपल हु आर स्टिल वेटिंग फॉर द सेकेंड डोज. देर आर सो मेनी पीपल हु हैव स्टिल नॉट टेकन दैट फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीन, और उनको भी बहुत सारे, और उन सारी चीजों में भी एक मिथ जो है, उनको कहीं ना कहीं डर है. तो बहुत बहुत ही फेमस अफवाहें हैं, जिन्हें जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको वो जानने के लिए मिलेगी. तो मैं ये दूर करना चाहती हूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि COVID-19 वैक्सीन कैन ऑल्टर माय डीएनए. नो, द वैक्सीन डज नॉट वर्क ऑन आवर डीएनए, इट वर्क्स ऑन अ mRNA स्ट्रैंड. सो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में दो तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए में जो भी हमारे जेनेटिक हेरिटेज है, जो भी हमारे जीन्स वगैरह है, वो मेनली होते हैं, और दूसरा होता है एमआरएनए. तो एमआरएनए के स्ट्रेंथ पे वो काम करती है, जिसका डीएनए के साथ कोई संबंध नहीं है. तो कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद आपका डीएनए ऑल्टर नहीं हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन वर्क्स ऑन योर एमआरएनए स्ट्रैंड. सो ये मेडिकली एकदम गलत अफवाह है कि जो डीएनए है आपका ऑल्टर हो जाएगा वैक्सीन लेने के बाद. दूसरा ये है कि कोविड-19 वैक्सीन कैन मेक मी सिक विद द कोविड-19. ये भी गलत बात है. वैक्सीन्स हमारे पास 3 वैक्सीन्स है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है. जो तीनों वैक्सीन्स है वो हमें 60 टू 70% तक प्रोटेक्ट करता है कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट. इट डज नॉट गिव अस 100% प्रोटेक्शन, बट इट गिव्स अस द 60 टू 70% जो प्रोटेक्शन मिलता है. इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, उस अगर हमें हमें कोविड-19 होता भी है वैक्सीन लेने के बाद, तो उसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है. तो वैक्सीन लेने के बाद अगर जो 3 नियम है, जिसके मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाना, कोई भी जगह पे भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना, अगर ये सारी चीजों का फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, तो आपको वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है. लेकिन अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसका जो सीवियरिटी रेट है वो कम हो जाता है. तो लेकिन वैक्सीन लेने के तुरंत बाद से आप कोविड पॉजिटिव आएंगे, वैसे ये अफवाह भी बिल्कुल गलत है. दूसरा है कि महिलाओं में ये जो 2 मिथ्स है वो बहुत प्रचलित है कि वैक्सीन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो ऑल्टर हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन के दरमियान जो वैक्सीन जो है वो नहीं लेने होते हैं. तो ये अफ़वाह भी बिल्कुल गलत है. वैक्सीन वैक्सीन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं. मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, हमारी माहवारी का जो चक्र है, वो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या तो ज़्यादा काम
काम की वजह से, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी ऑल्टर हो सकता है। अगर आपका 28 डेज का साइकिल है तो 26 दिन का भी हो सकता है, 30 डेज का भी हो सकता है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपका जो फिजिकल स्ट्रेस है, उसके ऊपर ये ज्यादा डिपेंडेंट है। और मेंस्ट्रुएशन के दरमियान भी अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू टेक वैक्सीन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और उससे आगे जाके भी अगले महीने में या अगले 6 महीने में आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। आप उतने ही हेल्दी रहोगे जितने आप वैक्सीन लेने से पहले थे। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अभी मुझे कोविड हो गया है, मैंने कोविड से रिकवरी कर ली है, तो मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत गलत बात है। क्या होता है कि जब हम कोविड पॉज़िटिव होते हैं और जो क्वारंटाइन का जो पीरियड है 14 डेज़ के बाद, वो वायरस का साइकिल खत्म हो जाता है। लेकिन उसके जो एंटीबॉडीज़ है, जिसके सामने जिसने कोविड के सामने हमें प्रोटेक्शन दिया है, तो जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, वो 1-2 महीने तक हमारी बॉडी में रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि 2 महीने तक आप वैक्सीन मत लीजिए। 2 महीने के बाद जब वो एंटीबॉडीज़ का पावर खत्म हो जाता है, तब आप जाके वैक्सीन लीजिए, तो आपका बॉडी वापस से रिचार्ज हो जाएगा टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। अगर आपको फ्यूचर में वापस कोविड हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार कोविड होने की वजह से आपको वापस से कोविड नहीं होगा। हो सकता है अगर आप ये जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कोविड हो सकता है वापस से। Severity can be different, but yes, you can definitely get infected with COVID-19 if you do not wear mask, if you do not sanitize your hands. तो ये भी गलत अफवाह है कि कोविड-19 के आपको अगर एक बार रिकवर हो जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह अनुसार, अगर आपके डॉक्टर्स ने बोला है कि 2 महीने के बाद वैक्सीन लीजिए, तो श्योरली गो फॉर वैक्सीनेशन आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स एज़ गाइडेड बाय योर फिजिशियन। दूसरा है कि you don't have to wear mask because now we have the antibodies against कोविड-19। हमारे दोनों डोज वैक्सीन के हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हमें आज आज भी देखने को मिलेंगे। इतने सारे कोविड-19 के केसेस, यहाँ पे मास्क पहनते हैं, यहाँ पे मास्क पहनते हैं, नाक के नीचे रखते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वैक्सीन 60 टू 70% प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके बाद भी हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, ये चीज़ों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है टू फाइट अगेंस्ट द कोविड। तो प्लीज़ आज भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, दिन-ब-दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज़ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस वेरी एफिशिएंटली। Best, if not needed, please do not go out from your households. Please stay at home. अगर आपको इमरजेंसी में आपके काम की वजह से अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो प्लीज वेयर अ मास्क। प्लीज अपने हाथों को सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर से भी अच्छा है कि आपके हाथ साबुन से आप 20 मिनट तक धोए, और उसके बाद ही कोई भी चीज है, अगर आप बाहर से भी आते हो तो मेक श्योर कि आपको घर में कुछ भी छूने से पहले आप पूरा हेड बाथ लें, और उसके बाद ही आप घर में आपका नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हो। ये बहुत ही छोटी-छोटी बात है, लेकिन अगर हम किसी भी एक जगह पे चूक जाते हैं, तो ये वायरस जो है वो वापस एक्टिव हो सकता है, और इसी की वजह से आज केसेस बढ़ रहे हैं। सो प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ओवर हियर that please follow this COVID appropriate behaviors. It is very, very important. Now, कोविड से भी ज्यादा आई वुड सजेस्ट डेंजरस है शेयरिंग एंड प्रमोटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग वेबएक्स पे है, सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। सबके पास आई थिंक एक सोशल मीडिया अकाउंट है, या तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो क्या होता है कि जब हमारे व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्डेड मैसेज आता है, हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको वैलिडेट नहीं करते कि कौन से सोर्स से आया है, किसने लिखा है। तो ये जो गाइडलाइंस के रिलेटेड जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं, जो भी नॉर्म्स वैक्सीन को लेके जितने भी मिथ्स हमने बात किए, ये सारे सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित थे। क्यों ये प्रचलित क्यों हुए? क्योंकि लोगों ने जाने पहचाने बिना, उसका वैज्ञानिक तथ्य जाने बिना उसको फॉरवर्ड करते थे। तो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि नाउ द इंटरनेट इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि कुछ भी न्यूज़ फॉरवर्ड करना। लेकिन
अगर हमें कोविड-19 के केसेस जो है वो कम करने हैं या तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक सही तरह से पहुंचानी है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट शेयरिंग द राइट इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया का सही उपयोग हमें करना चाहिए। आपके पास जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, जो भी रीजंस आते हैं, जो भी गाइडलाइंस आते हैं कोविड के रिलेटेड, जो कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, आप मेक श्योर करें कि वो सही है या नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये शायद सच हो सकता है, तो गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट। हमारा आरोग्य सेतु है, कोविन का एप्लीकेशन है। कोविन के एप्लीकेशन पर सिर्फ आप वैक्सीन का स्लॉट नहीं बुक कर सकते। उसके साथ-साथ आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके स्टेट को रिलेटेड, आपके सिटी को रिलेटेड, आपके वार्ड से रिलेटेड, जो भी आपके एरिया वाइज़ भी आपको स्टैटिस्टिक्स वो दिखाता है। जो भी नए ट्रैवल गाइडलाइंस है, जो भी नए होम क्वारंटाइन गाइडलाइंस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो पोर्टल से मिल सकती है। इसलिए हमेशा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, जो हमारे कॉर्पोरेशन का डेटा है, उसके ऊपर ही आप रिलाय रहे। ये कोई भी मैसेजेस आपको आते हैं, उनको तथ्य जाने बिना आप आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। और जितना हो सके उतना सही इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको किसी ने बोला है कि ये मैसेजेस आए हैं कि न्यू गाइडलाइंस आए हैं जिसमें ऐसे कोई परमिशन नहीं है, आप 1000 लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हो। बिकॉज़ एज़ अ रिस्पांसिबल सिटीज़न, अगर मुझे पता है कि नहीं, नए गाइडलाइंस के हिसाब से इतने लोगों को इकट्ठा करना इट्स नॉट अलाउड, तो जिसने भी आपको ये मैसेज किया है, आप इनको इन्फॉर्म कीजिए कि इन्फॉर्मेशन गलत है। कृपया आगे ना शेयर कीजिए। अगर आपने शेयर किया हुआ है, तो उन सबको भी आप बताना आपका फर्ज़ होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। साथ ही साथ आपके पास अगर सही गाइडलाइंस आती है, गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस पीडीएफ जो आते हैं, वो वेरिफाइड होते हैं। तो वो आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दिस इज़ आल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी आर पॉइंटिंग आउट in our digital ring in this campaign, that spread the right information to fight against the COVID. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अगर कोई इस कैंपेन से के साथ जुड़ना है, तो प्लीज आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसके आप जहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी क्वेरीज के साथ साथ। और कोई भी अगर कोविड-19 के रिलेटेड न्यू गाइडलाइंस वगैरह आते हैं, तो प्लीज बी डिपेंड ऑन द रिलायबल सोर्स, गवर्नमेंट सोर्सेज जो है। और आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में जो भी बातें हमने डिस्कस की, स्पेशली related to waste management or the quarantine guidelines. So please make sure that you adhere all this in your housing societies. और बढ़ते केसेस को रोकने के लिए हम वापस से पिछले सालों में नहीं जाना चाहते। हम वापस से 2019 के पहले जो हमारी लाइफ थी, इसमें हम कोशिश करेंगे इस साल जाने की मास्क फ्री लाइफ। अगर हम चाहते हैं कि वो इस साल से कंटिन्यू हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ओवर हियर that please stay at home, only go out if necessary. Please follow the rules that has been given by the corporations, and wear mask, keep sanitizing. And thank you so much for having me here. थैंक यू वेरी मच पूजा सिंधे। आपने बड़े ही अच्छी तरीके से जो आज तीसरी लहर के लिए बताया, तो निश्चित ही तीसरी लहर नहीं होगी मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो जो यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई काम कर रहा है, यूनिसेफ काम कर रहा है। आप सभी का धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा, ऐसा सफर जारी रहेगा राहत साहब इंदौरी की खूबसूरत लाइन के साथ में। जो सफर है हमारा डिजिटल का, ऑनलाइन का, अवेयर करने का दोस्तों, कि आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, मतलब इमोशन, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो दोस्तों ये सफर जारी रहेगा। परब साहब का, हमारा सबका, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत।